दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस संडे वीडियो में आपके कई सारे ऐसे ज़रूरी सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आपके आने वाले रिजल्ट को लेकर है, आपके गाइड्स को लेकर है, आपके यहाँ पर बुक्स को लेकर है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा है कई सारे ऐसे विद्यार्थियों ने कमेंट करके सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब अगर उनको मिलेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनालिसिस से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है हमारा पर शादत हुसैन। तो शादत हुसैन है, इनका सवाल बनता है, सर मेरा न्यू एडमिशन हुआ है अभी 2021 में, वो भी 5 ईयर्स बाद। किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी। पहले मैं यूपी बोर्ड से पढ़ती थी, लेकिन अब एनएस बोर्ड में एडमिशन हुआ है। यहाँ मुरादाबाद में एनएस बोर्ड की क्वेश्चन बैंक नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम है। इतने कम टाइम में बुक से पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। प्लीज़ 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 सर, मुझे बताइए क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखा जाए ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चन बैंक आपको मिले। आपको करना है क्या है, आप सिंपली अपना जो भी आपका सब्जेक्ट बनते हैं उन सब्जेक्ट को लेकर आप अपना गाइड वगैरह ले सकते हैं, कोई कुंजी ले सकते हैं, और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है आप उनको डाउनलोड करके उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका आपका बनता है, जिससे अपने एग्जाम तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला जो कि क्वेश्चन बनता है देव शर्मा। तो देव शर्मा है, इनका सवाल बनता है, सर मैंने आपको पहली बार मैसेज किया है, ठीक है, प्लीज़ सर जवाब देना। सर 2021 अप्रैल वाले बच्चों का पेपर जून में होगा, तो सर क्लास 10th का सिलेबस क्या है। तो यहाँ ऐसा कहीं नहीं है जहाँ से आपको पता चल सके कि आपका जो प्रॉपर सिलेबस क्या बनता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या है। लेकिन इन सब का आपको आइडिया होगा, आपको आइडिया हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अगर आप जो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, अगर आप कोई कुंजी लेते हैं, गाइड लेते हैं, तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता कि आपका सिलेबस है क्या। तो सिंपल सा आपको करना है क्या है कि आप एनएस की वेबसाइट पर जाइए। एनएस की वेबसाइट पर आपको पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वहाँ पर आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। तो उनसे आपको अपना सिलेबस का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। बाकी पढ़ना तो सारा कुछ है आपको। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर रीना प्रजापति। तो रीना प्रजापति है, इनका सवाल बनता है, सर एनोस का प्रैक्टिकल में क्या होता है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ता है, प्लीज़ हेल्प मी। सर टीएमए में आज फाइल असाइनमेंट जमा करके आई हूँ, उसके नंबर या स्टडी सेंटर वाले देंगे या नहीं, या उन्होंने सिर्फ देख कर रख दिया मेरा असाइनमेंट। तो यहाँ देखा है आपके दो सवाल हैं। आपका पहला सवाल क्या बनता है कि आप जानना चाहते हैं कि आपका पेंटिंग का प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो पेंटिंग का प्रैक्टिकल में आपका क्या है कि जब अपना प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो आपको अपने साथ में अपने कलर्स लेके जाने हैं। तो जिस भी कलर में आप कंफर्टेबल है आप वो कलर्स लेके जा सकते हैं, स्केच कलर, वाटर कलर, अपना ऑयल पेस्टल कलर, जो भी आपको सही लगते हैं आप वो अपना कलर लेके जा सकते हैं। और वहाँ आपसे कुछ ड्राइंग वगैरह बनवाई जाएगी, कुछ स्केच में, कुछ कलर्स में। तो इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल फाइल भी आपको लेके जानी है जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये आपका थोड़ा बनता है आपका प्रैक्टिकल आपका पेंटिंग का कैसे होगा। इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे आपका पेंटिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिकल को लेके, तो उसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके जो है प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का होता है, आपको किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन सब की जानकारी आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पर देखा जाए अगला जो कि जैसा सवाल था आपका यहाँ पर कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आपको नंबर वगैरह कैसे क्या मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी फाइल ली और देख के रख दिया। तो डिपेंड करता है कि आपने असाइनमेंट कहाँ सबमिट किया है, स्टडी सेंटर या रीजन सेंटर। तो जहाँ भी आपने असाइनमेंट सबमिट किया है आपको वहीं से आपको नंबर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पास साजिद खान। तो साजिद खान है, इनका सवाल बनता है, सर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने 7 सब्जेक्ट का पेपर दिया और 3 में फेल हो गया, तो मैं दोबारा 3 सब्जेक्ट का पेपर दूं या फिर या फॉर 1 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और मैं 2 का नहीं देना चाहता, तो क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि आपके पास 7 सब्जेक्ट है, आपको इस बात का जो पूरा श्योर है कि आप 4 सब्जेक्ट जो है निकाल लेंगे, बाकी 3 रह जाएगी। और पास होने के लिए जो है
आपको सब्जेक्ट चाहिए होते हैं 5, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दें या क्लियर करने के लिए एक ही सब्जेक्ट का दें। तो मेरा सजेशन है कि आप तीनों सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए और तीनों का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि न जाने किस सब्जेक्ट में आपका तुक्का लग जाए, ये भी है। क्योंकि यहाँ पर आपको करना क्या है कि 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप उस एक सब्जेक्ट पर फोकस करिए, बिल्कुल करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अब बाकी जो सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, आप उसका भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन क्या है उस पे आप थोड़ी कम तैयारी कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं आराम से क्लियर कर लूँगा, तो उसके ऊपर आप अपना फ़ोकस करिए। बाकी ये है चले जाइए देने के लिए, क्या पता अपना जो है बाय चांस किसी न किसी अपना तुक्के में वो क्लियर हो जाए, और जिसका आप सोच रहे हैं कि मुझे वो सब्जेक्ट क्लियर करना है, वो ना हो के कोई दूसरा आपका क्लियर हो जाए। तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट का पेपर दीजिए और 3 में से अगर एक भी निकल जाता है, तो आपको पास कर दिया जाएगा, अगर यहाँ पर आपके मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है तो। तो यहाँ पर ये आपका ये आंसर बनता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर पप्पू कुमार। तो पप्पू कुमार इनका सवाल बनता है, सर मेरा एडमिशन एनआईएस में 2013 में हुआ था, बट मेरा 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट ही पास हो पाया। मेरा 5 ईयर पूरा हो गया, बट मैं दोबारा एडमिशन लिया हूँ एनएस में, 2 सब्जेक्ट का टीओसी भी लिया हूँ, जैन फैब में 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मार्कशीट दोनों अलग से आएगा या एक ही आएगा? प्लीज़ रिप्लाई सर। मैंने पहले ही भी कमेंट किया, बट आप रिप्लाई नहीं देते। तो मैं वैसे देखा है रिप्लाई हर किसी को देता हूँ, लेकिन क्या है कि कईयों के जो सवाल होते हैं कॉमन होते हैं, तो हर किसी का सवाल ना देके उनमें से किसी एक का सवाल ले लेता हूँ। तो यहाँ जो है आप जानना चाहते हैं कि आप पहले भी अपना कर चुके थे एनएस बोर्ड से, लेकिन यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने दोबारा से री एडमिशन लिया और अब यहाँ पर अभी आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी, तो वो मार्कशीट आपको जो है अलग-अलग मिलेगी या एक ही मिलेगी? तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक सिंगल मार्कशीट मिलेगी। उसी एक सिंगल मार्कशीट में आपको पहले वाले भी जो आपने ट्यूसडे कराया है वो भी, और आप जो अपना एग्ज़ाम दिया है वो भी, आपको दोनों ही आपको एक ही मार्कशीट में आपको शो करेगा। तो आपको अलग-अलग मार्कशीट आपको नहीं मिलने वाली। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है #MyLife#MyRules। तो इनका सवाल बनता है, हेलो सर मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था और प्रैक्टिकल भी दिया था, 2 सब्जेक्ट में पास हूँ, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में पास नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम था इसलिए तो मुझे उन 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना है, तो क्या प्रैक्टिकल भी देना होगा फिर से? तो यहाँ देखा जाए आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में अगर आप यहाँ पे अपना कोई सब्जेक्ट है जिसका आप थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, लेकिन आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, अब प्रैक्टिकल में आप पास हो गए हैं, आपको अच्छे नंबर हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहें या ना देना चाहें। इन केस अगर आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया है, तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल चुके हैं, प्रैक्टिकल में पास है, और ऐसे में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए दोनों में ही पास होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी, दोनों पास होगे तभी आपको पास किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर अंशुल पाल। तो अंशुल पाल है, इनका सवाल बनता है, मेरी बुक्स कब आएंगी? मेरे एग्ज़ाम जून में हैं। तो यहाँ देखा जाए बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है कि उनके एग्ज़ाम जून में हैं और अभी तक उनको बुक्स नहीं मिली है। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट लॉगिन करिए, वहाँ पर आपको दे रखा होगा नोडल सेंटर, तो उस नोडल सेंटर पर आपको बुक्स मिलेगी। इन केस अगर आपको वहाँ पर नोडल सेंटर आपको नहीं दिया गया है, तो आपके पास जो आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड पे जो नीचे एक ब्लू लाइन में आपको स्टडी सेंटर का एड्रेस दिया है, आप उस स्टडी सेंटर जाइए और वहाँ जाके बुक्स का पता करिए। तीसरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने एडमिशन लिया था, तो उस समय आपकी ईमेल आईडी पर एनएस की तरफ से एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज में, उस ईमेल में आपको मेंशन होगा कि आपको बुक्स कहाँ से मिलेगी। तो आप ये 3 चीज़ें कर लीजिए, इन तीनों में से कहीं न कहीं आपका काम बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है वंशी। तो वंशी इनका सवाल बनता है, हेलो सर मैंने अब जैन फैब में क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। अगर मेरे पेंटिंग के प्रैक्टिकल में मिनिमम 30 मार्क्स आए और थ्योरी में 10 से 15 मार्क्स आए, तो मुझे पास किया जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल किया जाएगा आपका, यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है सानिया श्रीवास। तो सानिया श्रीवास इनका सवाल बनता है, सर मैथ एंड साइंस का जितना सिलेबस आपने करवाया है उतना पढ़ ले तो पास हो जाएगी। तो यहाँ देखा जाए साइंस है, साइंस में कराया है, लेकिन साइंस से ज़्यादा चैप्टर करा नहीं पाया मैं,
तो जितना कराया आप उतना करिए, प्लस आप अलग से जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, कोई गाइड आपको मिलती है, कोई हेल्प बुक आपको मिलती है, तो उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथ के लिए क्या है कि मैंने काफ़ी अच्छे से करा चुका हूँ। मैथ में जितना कराया अगर आप उतना कर भी लेते हैं तो आगे पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैथ का जो देखा जाए पूरा पूरा मैं सिलेबस करा चुका हूँ, पूरी पूरी बुक जो बनती है चैप्टर वाइज मैं करा चुका हूँ। तो आप उनकी तैयारी करके अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पे अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर साजिद इकबाल। तो साजिद इकबाल है, इनका सवाल बनता है, सर जी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैं अपने भाई का बुक्स लेने स्टडी सेंटर जा सकता हूँ? तो यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपके जो भाई है उनका एनओस का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और साथ में आपका भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो भाई का एनओस का आईडी कार्ड प्लस उनका जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या दूसरा ऐसा कोई उनका फ़ोटो आईडी प्रूफ फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए। तब ऐसे में आप वहाँ पर जाके अपने बुक्स का पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर रीना प्रजापति। तो रीना प्रजापति इनका सवाल बनता है, सर जी नमस्ते। सर जिनका एग्ज़ाम 2021 जून जुलाई में होना है उनका प्रैक्टिकल कब होगा? तो यहाँ देखा जाए कि हमारा यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आपके जो एग्ज़ाम है जून में होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो पहले ही होंगे, और पहले होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि जून के शुरू में हो या हो सकता है कि मई के लास्ट से शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि 15 मई के बाद से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, या हो सकता है आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल जून के शुरू से ही आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाए। तो ये आपका बनता है जवाब। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है रैम्बो वेट्स। तो रैम्बो वेट्स से इनका सवाल बनता है, 2016 में 4 सब्जेक्ट में पास हुआ, अगर फिर से एग्ज़ाम दूँ और एक सब्जेक्ट में पास हूँ तो 12th क्लियर हो जाएगी? तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे अपना देखा जाए 4 सब्जेक्ट आप क्लियर कर चुके हैं, एक सब्जेक्ट और क्लियर कर लेंगे तो आपके यहाँ पे 12th क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट है, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होंगी। इसके अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट आपके कुछ और होने चाहिए, तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की संडे वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। साथ ही साथ देखा जाए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सवाल नहीं भी करे थे लेकिन उनके मन में डाउट थे। तो यहाँ देखा जाए औरों के सवालों के जवाब मिलने पर आपके भी डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों अब मैं एक नया पोस्ट करूँगा, तो आपको जो भी सवाल पूछने हैं आपको अपना उस नई वाली पोस्ट पर आपको करने हैं। तो आज हमारा देखा है संडे है, और इस संडे से लेके आने वाले सैटरडे तक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके नई वाली पोस्ट पर। मतलब क्या है कि अपना मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी में जाके पोस्ट करूँगा जिस पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपना आज यानी संडे से लेके आने वाले सैटरडे तक, और संडे को मैं फिर से आपके सवालों के जवाबों को लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।